अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, कल हमने बात की थी सिनेमा के बारे में, आर्ट के बारे में, कि कैसे आर्ट एक एक्सप्रेशन का टूल है। दोस्तों, कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट होता है आर्ट के हवाले से, चाहे वो गाना हो, कोई फिल्म हो। हर क्रिएटिव प्रोजेक्ट एक लिविंग एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट करता है। वो एक एक्सप्रेशन होता है एक इंसान के कॉन्शियस लिविंग एक्सपीरियंस का। कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट अपने आप से वजूद में नहीं आता। वो किसी न किसी इंसान की लिविंग एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट करता है एक बड़े स्केल पे। कोई भी गाना है, कोई भी फिल्म है, कोई भी मूवी है, उसकी कोई ना कोई कड़ी होगी, कोई ना कोई उसका लिंक होगा एक इंसान के एक्सपीरियंस के साथ। ऐसा नहीं कि हर चीज, कोई कोई भी क्रिएटिव काम है, कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, वो अपने आप वजूद में आ गया। उसका कोई ना कोई लिंक है इंसान के कॉन्शियस एक्सपीरियंस के साथ। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं चाहता हूं हम बात करें हमारे यहाँ या हमारे रीजन में बनने वाली मूवीज की, सिनेमा की और गानों की। अगर हम शुरुआत करें पंजाब के गानों से, पंजाबी गानों की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है और मैं चाहता हूँ इस स्टिग्मा को दूर किया जाए और इसको समझा जाए। पंजाबी गानों के बारे में समझा जाता है कि पंजाबी गाने वायलेंट होते हैं। और एक ऐसा कोरिलेशन बना दिया गया है कि मतलब पंजाबी गाने मतलब वायलेंस, मतलब लड़ाई झगड़ी और ईगो की बातें, लाउड, एग्रेसिव, ब्रैशी, इस तरह की चीजें। लेकिन हमने इसको समझने में बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि पंजाब को अगर समझना है तो पंजाब के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ वायलेंस नहीं है, पंजाब का एक फ्यूडल एस्पेक्ट है और कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें एक ऑपरेसिव एस्पेक्ट भी है और एक ऑपरेस्ड एस्पेक्ट है। फ्यूडल एस्पेक्ट जो है वो ऑपरेशन से ताल्लुक रखता है। अब हमारे यहाँ फ्यूडल्स भी पाए जाते हैं और वो लोग भी होते हैं, ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि इंडियन पंजाब में भी, जहाँ पर इस तरह के गाने, वायलेंट फिल्म्स ज्यादा बनती हैं। वहां पे भी फ्यूडल एस्पेक्ट है और हमारे यहाँ भी फ्यूडल एस्पेक्ट है, क्योंकि एक टाइम पे रीजन तो एक ही था। तो जो भी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है वो एक है, अब चाहे उसकी मैनिफेस्टेशन मुख्तलिफ है। तो आर्ट का ताल्लुक, जैसे मैंने बताया था, कि एक्सप्रेशन के साथ होता है। जब पंजाब का फ्यूडल एस्पेक्ट एक्सप्रेशन की तरफ आया, आर्ट की तरफ आया, फिल्म मेकिंग की तरफ आया या फिर गानों की तरफ आया, तो उन्होंने अपने लिविंग एक्सप्रेशन, अपने लिविंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, अपने लिविंग एक्सपीरियंस को, अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट करना शुरू किया अपने गानों में, अपनी फिल्म्स में। और ये अनकॉन्शियसली हुआ। उन्होंने जबरदस्ती जानबूझकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आर्ट का काम ही बेसिकली एक्सप्रेशन है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने डिजायर्स को, जो आप महसूस करते हैं, उसको कन्वे करें। सिर्फ उसको ऑनेस्टली कन्वे करें। और ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ही असल आर्ट है। उन्होंने सिर्फ वही किया। तो उनका जो लिविंग एक्सपीरियंस था, जिसमें एग्रेसिव होना है, लाउड होना है, प्राउड फील करना है, और जो उनकी वैल्यूज हैं और जो ट्रेडिशंस हैं, उन्होंने उसको मैनिफेस्ट किया बड़े स्केल पे सिनेमा में और गानों की सूरत में। और फिर ये एक अलग कहानी है, एक अलग दास्तान है कि किस तरह बॉलीवुड ने उसको कैपिटलाइज किया अपने यहाँ मैसी मूवीज बनाने के लिए। जो वायलेंट फिल्म्स होती हैं वो लोगों को बेचने के लिए, पूरे इंडिया में बेचने के लिए, उन्होंने किस तरह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और पंजाबी फिल्म्स का इस्तेमाल किया और पंजाब के उस एस्पेक्ट का, फ्यूडल एस्पेक्ट का इस्तेमाल किया वायलेंट फिल्म्स बनाने के लिए और उसको, उसके एक बहुत बड़ी ऑडियंस क्रिएट करने के लिए। तो ये एक अलग स्टोरी है, इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन पंजाब के फ्यूडल एस्पेक्ट के अलावा एक कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसमें कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि फ्यूडल नहीं है, बल्कि वो फ्यूडल से ऑप्रेस्ड हैं, वो विक्टिम है। और उनका अपना एक कॉन्शियस लिविंग एक्सपीरियंस है जिसकी मैनिफेस्टेशन होती रही है बड़े स्केल पर, फिल्म्स में, गानों में। लेकिन इतने बड़े स्केल पर कभी नहीं देखी गई कि जितने बड़े स्केल पर फ्यूडल एस्पेक्ट पंजाब का हमें देखने को मिला गानों में, फिल्म्स में, सिनेमा में। और उसकी वजह यह है कि इस तबके की बहुत ज्यादा इजारादारी रही है हमेशा से। चाहे वो जमीन पर कब्जे की बात हो, वो अब फिल्म्स में आने की बात हो, या फिर कल्चरल हेजिमोनी हो, तो ये तबका हमेशा आगे रहा है। इस तबके ने हर चीज को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब के नैरेटिव को, फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा अपने नाम से मंसूब किया है, अपने नाम से लिंक किया है। और उन्होंने ऐसा दिखाया है कि मतलब पंजाब है तो मतलब हम हैं, मतलब पंजाब मतलब वायलेंस, पंजाब मतलब गन्स की बातें, मतलब लाउड, एग्रेसिव, ब्रैशी। जबकि ये बहुत बड़ा गलत नैरेटिव है और इसका कोई ताल्लुक नहीं पंजाब के कलेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ।
पंजाब में कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं पंजाब के लोगों के। उसमें कई सारे तबकात हैं। उसमें फ्यूडल्स भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो कि ओप्रेस्ड हैं, जो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, छोटी मुलाजमतों के लिए मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी स्ट्रगल्स हैं उनकी। तो वो स्ट्रगल्स, वो कॉन्शियस लिविंग एक्सपीरियंसेस जिनमें स्ट्रगल्स भी हैं, सिर्फ लाउड एग्रेसिव नहीं, जिसमें ऑपरेशन को फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, सप्रेशन है, सोसाइटी और कल्चर की मार है, वो चीजें हमें बहुत कम देखने को मिली हैं, क्योंकि वो चीजें फ्यूडल एस्पेक्ट से दब गई हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस हमें आर्ट में नजर आता है, पंजाब के आर्ट में। जहाँ पंजाब की फिल्म्स बनती हैं, पंजाबी गाने बनते हैं, उन गानों में फ्यूडल एस्पेक्ट के अलावा ये एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत कम है। और अगर मैं बात करूं, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं दूं, तो सहोता बैंड एक था, मेरे ख्याल में इंडियन पंजाब में ही था, बिल्कुल इंडियन पंजाब में सहोता बैंड था। 2007-8 में उनके गाने थे, बिल्कुल उससे पहले से चले आ रहे थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्केलिंग उन्होंने की थी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से और गाने बनाने के लिहाज से, क्वालिटी के हवाले से। एब्सोल्युटली स्टनिंग लिरिक्स दे मेड। और बहुत ही अच्छा काम था उनका। और उसमें कोई भी गन की बातें, वायलेंस की बातें नहीं थी। उनमें उन गानों में एक लिविंग एक्सपीरियंस था, एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस था, एक कहानी थी उस इंसान की जो स्ट्रगल कर रहा है। उस स्ट्रगल के साथ साथ उसकी जिंदगी के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि अ, बहुत सारे, कुछ फनी भी है, कुछ प्यारे भी हैं, अच्छे भी हैं, बहुत सारी चीजें उसमें हैं जो कि एक लाइफ को फुलफिलिंग बनाते हैं। सिर्फ वायलेंस नहीं था उसमें। लेकिन हमने एक तबके के ऑनेस्ट एक्सप्रेशन को आर्ट के फॉर्म में हमने समझ लिया कि ये ही पंजाब का आर्ट फॉर्म है। लेकिन उसके अलावा भी आर्ट फॉर्म्स थी, उसके अलावा भी पंजाब के लोगों के कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं। कई सारे कई सारी कम्युनिटीज हैं पंजाब में जिनके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं, और उनकी एक्सपीरियंसेस की मैनिफेस्टेशन आर्ट फॉर्म में हुई है। लेकिन क्योंकि वो कम हुई है, इसलिए वो नैरेटिव बन नहीं सका कि जो नैरेटिव आज बन गया कि पंजाब की फिल्म्स, पंजाब के गाने मतलब वायलेंस, लाउड, ब्रैशी, एग्रेसिव। पंजाबी की कम्युनिटी यानी एग्रेसिव, ब्रैशी। तो ये चीजें हैं। और वो नैरेटिव इसलिए भी बना क्योंकि फ्यूडल एस्पेक्ट पंजाब का बहुत ज्यादा मजबूत है, और ये लोग हर जगह अपनी इजारादारी बना लेते हैं। तो इन्होंने अपने गानों के थ्रू, अपनी फिल्म्स के थ्रू ये कन्वे कर दिया कि पंजाब मतलब हम, पंजाब मतलब यही, जबकि और सारे भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि इग्नोर हो गए। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप पंजाब को स्ट्रगल से आइडेंटिफाई करेंगे या उसको ग्लोरीफाई करेंगे। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हैं पंजाब के लोगों के। उसको समझने की ज़रूरत है। और फिर ये समझने की ज़रूरत है कि जो गाने बनते हैं, जो फिल्म्स बनती हैं, इसमें ना सिर्फ कॉन्शियस लिविंग एक्सपीरियंस होता है लोगों का, और ये अपने आप नहीं बनते। इसमें लोगों का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी होता है। यानी आप किस आवाज में गा रहे हैं, ऊंची आवाज में गा रहे हैं, या आपकी आवाज पतली है या भारी है। अगर आपकी आवाज पतली है, इसका मतलब ये इंडिकेट होता है, एक थ्योरी इस हवाले से ये भी है, और उस थ्योरी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं लिख भी दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। लेकिन वो ये बताती है कि अगर आपकी आवाज पतली है और जनरेशनली आप लोगों की आवाज पतली आती आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप पे ऑपरेशन हुआ है। आप लोग कोई ऐसा काम करते रहे हैं जो कि इतना प्रेस्टिजियस नहीं था, या ऐसा काम था जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं थी, या हो सकता है वो काम जिसमें मेहनत नहीं थी वो ऐसा काम था जो कि छोटा काम था। तो या फिर बहुत ज्यादा मेहनत थी, या फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट नहीं, या फिर बहुत ज्यादा लाउड एग्रेसिव रहे हैं, तो आपकी आवाज भारी होगी जनरेशनली। मेरे बारे में आपने अंदाजा नहीं लगाना, जरूरी नहीं कि यही वजह। लेकिन आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी के लिविंग एक्सपीरियंस को समझते हैं कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसके एक्सप्रेशन में उसका एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी होता है। यानी उसकी आवाज़ भारी है, या वो किस तरह का म्यूजिक बना रहा है, किस तरह के गाने लिख रहा है, क्या रिदम है, क्या बीट्स हैं, वो बताता है कि उस इंसान का क्या एक्सपीरियंस है। दुखी गाने बना रहा है तो दुखी एक्सपीरियंस है, पतली आवाज में गा रहा है तो मतलब ये है कि ऑपरेशन हुआ है, इस तरह की चीजें हैं, उस तरह का म्यूजिक इस्तेमाल कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा लाउड है, एग्रेसिव है, मतलब ये है कि वो हो सकता है काफी हद तक, जैसे पंजाबी गानों में, फ्यूडल गानों में हमें फ्यूडल बीट्स देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और जिस तरह के लिरिक्स होते हैं, उस पर जिस तरह की आवाज होती है, वो सब एक चीज को इंडिकेट करती हैं कि पंजाब का एक ऐसा एक्सपीरियंस भी है जो कि ऑप्रेस करता रहा है लोगों को। पंजाब में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को ऑप्रेस करते हैं, और एक खास कम्युनिटी है। और फिर हमें कुछ गाने ऐसे सुनने को मिलते हैं जो सूदिंग होते हैं, जिसमें पतली आवाज होती है, अच्छी आवाज होती है, मीठी आवाज होती है, और इस तरह का म्यूजिक होता है जो बहुत ही सूदिंग होता है। तो उससे एक तरह ये भी इंडिकेट किया जा सकता है कि एक ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि जो कि अग्रेसिव नहीं है, ज्यादा लाउड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑप्रेस हुआ हो सकता है क्वाइट कॉन्फिडेंस हो सकता है
कि वो उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते जिस तरह की लाउड फ्लैशी होता है इंसान। वो उस तरह के गाने नहीं बना रहे, मतलब ये कि वो उस तरह से हेजिमोनाइज नहीं करते। इसका ये मतलब एक समझा जा सकता है। तो इसके कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऑपरेशन और बीइंग ऑप्रेस्ड एंड बीइंग एन ऑप्रेसिव की हम बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस तरह म्यूजिक को, क्रिएशन को समझ सकते हैं। तो कई सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उन सारे कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, उसको उन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम मुख्तलिफ सिनेमा, मुख्तलिफ फिल्म्स को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।